गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि वीर आराम नहीं अभ्यास करते हैं। वीर आराम नहीं अभ्यास करते हैं। एक बार नहीं, एक बार नहीं, बार बार प्रयास करते हैं। हर बार प्रयास करते हैं। अगर आप भी इस प्रयास में ऐसे लगता है ना कि आपको कि ये भर्ती आएगी या नहीं आएगी, मैं तैयारी करूं या नहीं करूं, तो ये अगर आप उन लोगों में से हैं कि जब एकदम से युद्ध छिड़ जाएगा और तभी आप तो बस धुरंधर हैं, आप उस टाइम पे तैयार हो जाओगे, तो पिछले धुरंधरों से पूछ लेना जिन्होंने हर जगह से अपने पूरे हथियार बरामद करने के बाद में भी युद्ध में हार मान करके आए थे। बिल्कुल मेरे प्यारे लाडलो, मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की। पिछली बार पहली बार जब ये भर्ती हुई थी तो बहुत से बच्चों ने 35% और 40% भी कवर नहीं कर पाए थे। वो सिर्फ इसी ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए थे, हम तो ये पढ़ रहे, हम तो वो पढ़ रहे, लेकिन यही नहीं पता था कि पढ़ना क्या है। दूसरे वो लोग जिनको लग रहा है कि ये भर्ती दोबारा आएगी, लेकिन कई लोग आपके कान भर देते हैं या कानों में ये चीजें डाल देते हैं कि अभी भर्ती का कोई चांस नहीं है, उस चक्रों में तैयारी कर रहे थे फिर भी छोड़ देते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मेहनत करने वाले, मैं जैसे ईओआरओ भर्ती के अंदर 7-8 महीने से बोल रहा था कि ये भर्ती आएगी, लग जाओ, उस टाइम पे 1200 प्लस स्टूडेंट ऐसे थे जो मेरे पास रजिस्टर्ड थे। आज वो ये दुआएं देते कि सर आपकी वजह से आज हम तैयारी कर रहे थे। यही चीज कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में होगी। जो बच्चे ये सोच रहे कि नहीं आएगी, वो इधर उधर भटक रहे हैं, कभी मैं ये दे लूं, कभी मैं वो दे लूं, बाद में जाके पछताएंगे कि काश मैं ये बात मान लेता। अगर आप भी इस भर्ती का सपना लेकर के चल रहे, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2025, ठीक है, जो कि 24 में आनी थी लेकिन 25 की हो रही है, वो भी मैं सब कुछ बताऊंगा। इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, कितनी पोस्ट के ऊपर आएगी, एग्जाम 2025 में कब होगी, ठीक है, इस तरीके से। और अब किसका अंतर है, इस चीज़ों को लेकर के, इन चीज़ों को समझ करके चलेंगे तो इस चीज़ को समझ के चलिएगा। पहली बात है कि पोस्ट कितनी आएगी, मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने बोला है कि ये संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग की पोस्ट है, वो 9,000 प्लस के ऊपर पूरी होगी। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये बोला है कि ये 7,000 प्लस क्यों, वो भी मैं सब चीज़ें बताने वाला हूँ, ध्यान से समझ करके चलिएगा। दोनों चीज़ों को लेकर के पहले मैं आपको बता दूं कि सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों के अंदर ये भर्ती आनी है। इस चीज़ को समझ लीजिएगा पहले तो, कि संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग, ठीक है, संस्कृत और सामान्य शिक्षा विभाग, इन दोनों के अंदर ये भर्ती आएगी। जिनको मानना है वो मानिएगा, जिनको नहीं मानना है जबरदस्ती नहीं है। आप सच में मानिए, उमेश सर झूठ बोल रहे, अपने कोर्स के लिए बोल रहे। कोई बोले तो हाँ बिल्कुल उसको ये बोल देना, अरे हाँ यार सही है, उमेश शर्मा अपने कोर्स के लिए बोल रहा है, तो तू तो मत पढ़ाई कर। जहाँ दो बुराई करे वहाँ चार और कर लो। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे लिए अच्छा बोलिए, लेकिन उस वक्त अपने आप आपकी आत्मा जरूर बोलेगी उस इंसान ने सही रास्ता दिखाया था। यहाँ पे अगर मैं बात करके चलूँ ना लाडलो, सामान्य शिक्षा विभाग स्टार्टिंग में ये जो भर्ती आपको देखने को मिलेगी, ये 5,000 प्लस यानी 5,000 के आसपास पदों पे। संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर आपको हो सकता है कि ये भर्ती देखने को मिले 1,000 से आपको 1,200 पदों के बीच में। लेकिन अगर यहाँ पे बात करूंगा, ये भर्ती फाइनल जब होगी ना, ये भर्ती आपकी जो फाइनल होगी वो आपकी 7,000 प्लस पदों के ऊपर कंप्लीट होगी। और इसकी अगर मैं बात करके चलूं तो आपकी 2,000 प्लस पदों के ऊपर ये भर्ती होगी। टोटल मिलाकर के आपकी 9,000 प्लस पदों के ऊपर जाएगी। चलो आप इस पे भी मत जाइए, लेकिन ये 5,000, ठीक है, इसमें 5 से 6,000 और इसमें 1,000 से 1,500, ये मान के चलिए ओवरऑल राउंड फिगर के अंदर ये भर्ती 7,000 प्लस पदों के ऊपर आपको डेफिनेटली कंप्लीट होगी। आप इतना समझ करके चलिए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आगे बात समझ में, इतना सा अगर आपको विश्वास है तब मैं आगे चलता हूँ। ये वैकेंसी कब तक आएगी, सारी चीज़ें आपको बता करके चलूँगा, ध्यान से देख लीजिए। लेकिन इससे पहले अगर आप प्रॉपर तरीके से इसकी तैयारी करना चाहते हैं कंप्यूटर अनुदेशक की, जो कि बैच आपका चल रहा है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये चीज़ें, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपके लिए एक होती है कंप्यूटर ग्रेड थर्ड और कंप्यूटर ग्रेड सेकंड, दोनों के लिए वैकेंसी निकलती है। ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड, इनका मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। इनमें सैलरी क्या होती है, लेवल वन, सॉरी किस लेवल की होती है, लेवल 11 की होती है, लेवल कौन कौन से लेवल की कैसे क्या पोस्ट होती है, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी है।
वो जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट में जीके और रीजनिंग का जो पोर्शन है 50-50% है, कैसे कवर करना है। इसके अंदर आपको पेपर सेकंड कैसे मिलेगा, सब कुछ आपको पेपर फर्स्ट के अंदर आपको रीजनिंग जो कि आपका 65 क्वेश्चन आपका पेपर फर्स्ट और सेकंड में मिला करके आती है लाइव, प्लस इसमें 22 से 25 करंट अफेयर का पोर्शन आता है, वो आपको लाइव, और बाकी पोर्शन आपको एक पीडीएफ पैटर्न में देखने को मिलेगा। फिर टेस्ट सीरीज भी आपको, ये पूरा आपको एग्जाम तक अपडेट होता रहेगा। अलग से आपको 1 रुपया भी पे करने की जरूरत नहीं है। ये कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो अभी जाकर के उससे जुड़ सकते हो। और मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ, पिछली बार 20-20, 30-30 हज़ार रुपए देने के बाद में 35% कवर नहीं हो पाए थे ना, मैं इतना आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आपका 35-40% तो आपके चुटकियों में निकल जाएगा। आगे का पढ़ना है तो उसके लिए आपको अंदर से अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसकी टेंशन आप छोड़िए और आराम से प्रिपरेशन कीजिए। आप जुड़ेंगे ना, उसी से में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये पूरा पैक है जो आपको एग्जाम तक अपडेट होता रहेगा। आपको कहीं पे भी किसी भी चीज़ के लिए 1 रुपया भी अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से देखिएगा, सर इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। ठीक है, देखिए कोई बोलेंगे कि सर आप तो 2024 से बोलिए, आप कम से कम ये तो सोचिए इस कलयुग के अंदर कोई ऐसा इंसान है जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखता है। जब भी आप पीछे हटने लगते हो ना, आपके कंधे पर आकर के आपको एक सर यहाँ पे हाथ रखता है और वो आपको बोलता है कि मैं खड़ा हूँ ना, तो पीछे मत हटना। इस कलयुग में आपका अपना भी, माँ बाप के अलावा आपका कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको इतनी हिम्मत देता हो। अगर आप सच में समझ गए ना कि इंसान, हो सकता है आपको लगे कि अपने कोर्स के लिए, अपने फायदे लिए, जरूरी तो नहीं ना सारे लोग जो वीडियो देख रहे हो वो सारे के सारे मुझसे आके पढ़ोगे, मुझसे ही कोर्स लोगे। आप कहीं भी लो ना यार, लेकिन पढ़ाई तो कर सकते हो ना। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ अभी आचार संहिता खत्म होने के बाद में ये प्रोसेस चलेगी। एक और चीज बोलेंगे जी, कैलेंडर आ चुका है एसएमएसएसपी का, उसमें कहीं भी नाम नहीं है। अभी ये कैलेंडर आने के बाद में 2 बार ये कैलेंडर अपडेट हो चुका है। 1 महीने के अंदर नई 2 वैकेंसी की डेट डाली जा चुकी है। इस बात को मानते हो आप या नहीं मानते हो? ठीक है, 2 बार इसके अंदर डेट है, वो आपकी 2 नई वैकेंसी की आ चुकी है। इसीलिए कह रहा हूँ कि वैकेंसी जुड़ जाएगी और उसकी डेट भी जुड़ जाएगी। ये मत सोचिए कैलेंडर आ गया है तो। आप देख लीजिए, हाल ही के अंदर 2 वैकेंसियों की नई डेट डाली जा चुकी है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ करके चलिए, जो आ गया हर बार चेंजेज होता रहता है, ये मत सोचिए। नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा? इस प्रोसेस को नवंबर दिसंबर, मैं दिसंबर एंड तक ये मान के चलता हूँ कि इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, या फिर आज जो एक तरीके से एक अभ्यर्थना आने में इनमें टाइम लगे, मैं आपको घुमा फिरा करके बात नहीं करके बस इतना कह सकता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग ये जनवरी 2025 के अंदर इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैक्सिमम खींच के मानते हो तो फेब स्टार्टिंग और जनवरी 25 इसके अंदर इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। जनवरी फरवरी 2025 के अंदर इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद में इसकी प्रॉपर तरीके से कितना टाइम मिलेगा आपको? 6 to 7 मंथ का टाइम मिलेगा मिनिमम। तो अगर आप इसकी एग्जाम का एक आइडिया लेकर के चलते हैं, ठीक है, इसमें पेपर कौन कौन से होते हैं, सिलेबस क्या होता है, इस पर सब पे मैंने वीडियो बना रखे हैं। सिलेबस भी आपको देखना हो तो मैंने लिंक दे रखा है, उस कोर्स में आपको सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सिलेबस वीडियो सब कुछ क्या कैसे क्या करना होता है सब मैंने बता रखा है। तो पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और कोर्स में विजिट करके एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम इसका कब तक हो सकता है, मैं आपको ये बोलूँगा, समझ करके चलिएगा कि आपका एग्जाम है वो आपका 2025 है ना, एंड के अंदर मान के चलिए। यानी कि अगर मैं बात करके चलूँ तो आप ये मान के चलिए कि अगस्त से सितंबर, अगस्त सितंबर 2025 के अंदर आपको इसका एग्जाम देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी आपको 5-6 महीने आराम से, मिनिमम 6-7 महीने, अगस्त की भी अगर बात करूं, फरवरी में भी होते हैं, तो 6-7 महीने आपको आराम से इसके अंदर टाइम देखने को मिलेगा। अगर और भी 15-20 दिन आगे पीछे होता तो वो एक अलग बात है। और नहीं, आप ये टारगेट मान करके इसकी तैयारी कर सकते हो। जो बच्चा अभी भी स्टार्ट किया है, जैसे जो मेरे कोर्स में अभी ऐड हुए हैं, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं। अभी भी आपके पास 6 से 7 महीने हैं और आप अभी ऐड होना चाहते हो तो भी आपके पास अभी बहुत अच्छा चांस है, आप इसकी तैयारी में लग जाइए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कहीं उतना ही ना बच जाए जितना आप उम्मीद भी नहीं करते। समझ में आ रही मेरी बात? इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये वैकेंसी डेफिनेटली आएगी। अगर आपको विश्वास है, आप सब जगह भटक करके देख चुके हैं कि कहीं पे कोई साथ नहीं देता, कि कोर्स लेने के बाद में कोई आपकी सुनता भी नहीं है, तो मैं बस आपको इतना कहना चाहूँगा, एक बार इस कोर्स में एनरोल हो जाइए और फिर आपको कभी भी कोई हेल्प चाहिए, आप एक बार उमेश शर्मा अकेडमी के नंबर पे आप कभी भी व्हाट्सएप या कॉल करके देखिएगा। एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको 24/7 आपको हमेशा हेल्प मिलती है।
इस चीज़ का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में, जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स आप किसी भी कोर्स में एनरोल होंगे, ये आप ज़रूर बताइएगा कि यहाँ से आपको सपोर्ट कैसा मिलता है। यहाँ पे आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। और अगर आप इंस्टा पर भी हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं, उमेश_हियर। क्लियर है गाइज? तो कोई भी आपकी क्वेरी हो, मेन सवाल यही था कि ये वैकेंसी आएगी। ये वैकेंसी डेफिनेटली आएंगी। जैसे मेरे करण अर्जुन आए थे ना, वैसे ये डेफिनेटली आएंगी। अगर करण अर्जुन आ सकते हैं तो ये क्यों नहीं आ सकती? बस आप इतना सा विश्वास रखिए, जो चीज़ें आपके मन में थी इन सभी के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी आप ये बार बार मत पूछ सर आएगी क्या, तैयारी करूँ या नहीं करूँ। विश्वास आपको करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, मेरा हमेशा एक ही टैगलाइन है कि मंजिल आपकी, ठीक है, मंजिल आपकी, रास्ता हमारा। अगर आपको सफलता पानी है ना, मंजिल आपकी, रास्ता हमारा, बराबर सफलता। अगर इस पे आपको चलना है ना, इस टैगलाइन को माइंड में सेट कर लीजिएगा। और जब भी आपको विश्वास हो ना, उस टाइम ध्यान रखिएगा, एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिएगा और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा। आपको मैं आते हैं तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, जल्द मिलते हैं। और एक नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।